वी विल सर्टनली कम बैक टू दैट, सर्कल बैक टू जहां पे हमने माइकल स्मिथ की बात की, फाइनली वहां पर बैटिंग हो। चूंकि अब बाबर की बात हो रही है, मैं शुएब भाई ने भी जिंदगी में बहुत सारी दोस्तियां देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी। शुएब भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ, शुएब भाई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक बहुत क्रेडिबल सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिली है, बट द इंफॉर्मेशन सेज दैट बाबर इज अ चेंज कैप्टन, और वो इस वजह से कि पहले शायद वो जिन दोस्तों पर रिलाय करते थे, ही थिंक्स दैट ही इज बिन बैकस्टैब। पहले जो इंफॉर्मेशन लीक होती थी या टीम के अंदर 2 नंबर बातें होती थी, वो भी ऐसा लगा कि अपने ही स्टाफ के थ्रू फैल जाती थी, ऐसे ही कहीं पे बैठ के। सो नाउ जब हम 9 अवे टेस्ट विन्स बाबर आजम अंडर हिज कैप देख चुके हैं, how do you see that this is going to transfer Babar Azam into a bigger, better and a stronger captain who does not rely on the same patterns जो उसके पहले थे? He looked a much better captain, a much better batter, and he looks to be in form और mature लग रहा है, कंट्रोल लिया हुआ अपने पास और डिसीजन ठीक कर रहा है DRS से लेके when it comes to winning the test matches. I think he was looking good. एंड आई विश हिम द बेस्ट कि अगर यही कंटिन्यू करता रहे और अपने आप को अथॉरिटी देता रहे और अपने ही डिसीजन को बैक करे और अपने ही डिसीजन को ये कहता रहे कि जो मैंने किया है, जो मैंने डिसीजन किया उसको बैक करे, उसी पे स्टिक करे। आई थिंक इट लुक्ड मच मोर मैच्योर दिस टाइम अराउंड। एग्जैक्टली, वो दैट्स वंडरफुल। मैडम सना, आप भी खुद कप्तान रही हैं और ऐसा हो भी सकता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर भी है दोस्तियों का भी, क्या चलो यार तुम दोस्त हो, तुम्हारी जगह बनती, हम तुम्हें इंक्लूड कर लेते हैं। सो जहां पे मैं उनके चेंज कैप्टनसी की बात कर रहा हूं, वहां ही इज अ चेंज ह्यूमन बीइंग टू। वो हमने उनकी पास्ट में देखी हैं दोस्तियां, इमाम के साथ भी देखी हैं, बहुत बहुत दोस्त देखे हैं, वो दोस्त अब उनके सामने आसपास नहीं नजर आते। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि पहले भी जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुई वो अपने ही स्टाफ से हुई कि किसी ने कहीं बैठ के बात कर दी और किसी ने किसी तरह गलत उसको इंटरप्रेट किया। हाउ डू यू सी एज अ स्किपर कि अब बाबर आजम किस लेंस से देख रहे होंगे टू मेक श्योर कि बस मेरा मकसद अब सिर्फ पाकिस्तान को मैचेस जितवाना है एज ए स्किपर रादर देन दोस्तियां पालना? देखिए, दोस्तियों वाली चीज़ अनफॉर्चुनेटली एक तो कल्चर के अलावा हमारे जो जब रिपोर्टिंग है या जब हम किसी नज़र से देख रहे होते हैं, हम भी बाहर से बैठ के बहुत सी बातें डिफरेंट लोगों के बारे में कर जाते हैं। लेकिन बाबर की जहाँ तक बात है, अब जब क्योंकि 2-3 साल के अरसे के बाद वापस वो लीडरशिप के अंदर आ रहे हैं, तो आप ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप बहुत कुछ सीख के वापस आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कहते हैं ना, नो मैन स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस। आप बदल जाते हैं जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। टाइम दोनों पैरों से गहराई नहीं नापेंगे, आप टाइम गुजरता जाता है तो आप बदलते जाते हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली ही मैच्योर। उन्होंने काफ़ी टफ टाइम भी देखा और आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों का पता ही तब चलता है जब आप गिरे होते हैं। तो बाबर ने वो टाइम बहुत देखा है एज अ बैटर, एज अ कैप्टन। टीम से बाहर भी हुए, कप्तानी भी चली गई, और उस टाइम पे जो लोग साथ थे जिन्होंने अच्छा मशवरा दिया, उनको वो याद ज़रूर होंगे। और आई होप कि वो इसी तरीके से उनको आगे लेकर चलें और अच्छे लोगों से मशवरा लें, चाहे वो मशवरा उनके अगेंस्ट भी हो। एट टाइम्स आपके सबसे सच्चे दोस्त होते हैं जो आपको मुंह पे कहते हैं तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, लेकिन आप जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं, आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है मीडिया का, टीम का, अपनी परफॉर्मेंस का, टीम की परफॉर्मेंस का, कि एट टाइम्स आप वो बात सुन नहीं पाते और आप उन्हीं लोगों को करीब आने देते हैं जो ज़्यादा आपसे पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बैलेंस को मेंटेन करना, कि आप दोनों तरह के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें, जो आपसे डिसएग्री करें और जो अग्री भी करें, ताकि आप बेहतर कप्तान बनें। एग्जैक्टली। और मुझे ये बताएं, आपने जहां कहा कि अच्छे लोगों से मशवरा करें, तो गिरदो नवा में जो भी नाम हमें नजर आते हैं या कोचेज नजर आते हैं या फैसला करने वाले लोग नजर आते हैं, उनमें आपके ख्याल में आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि अच्छे लोग कौन है? सॉरी, मैंने कभी आपको मुश्किल पोजीशन में नहीं डाला, लेकिन ये सवाल आ गया मुझे। देखिए, बात ये है ना कि अब हम डीआरएस की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं ना। डीआरएस में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, ठीक है, वो उनके पास जाएंगे। अब उनकी आपस की इक्वेशन कैसी है? कितने स्विच्ड ऑन है मोहम्मद रिजवान अंडर बाबर आजम? इसी तरीके से हर बंदे की एक रिलेशनशिप होती है दूसरे। जो मेरा आपके साथ एक प्रोफेशनल ताल्लुक है, वो शोएब भाई और आपका एक फ़र्क ताल्लुक होगा, मेरा शोएब भाई के साथ फ़र्क होगा। सो द सेम पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट पीपल। सो हर बंदे के साथ आपका एक फ़र्क एसोसिएशन होती है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। सरफराज अहमद जो खुद कप्तानी कर चुके हैं, वो एक ऐसा माइंड ज़रूर है जो हमेशा पाकिस्तान को आगे रखते हैं। वो भी एक
अच्छा माइंड है जिनसे वो मशवरा ले सकते हैं, तो उनके इर्द गिर्द इनफ अच्छे लोग मौजूद हैं। एग्जैक्टली, well, that's wonderful। जहाँ अच्छे लोगों का तस्करा हो रहा है वहाँ पे एक और अच्छे इंसान ने हमें ज्वाइन किया इस जेल में जहाँ पे हम कैंप की बात कर रहे थे, और अब बाजिद भाई हमें उनके बारे में बताएंगे। और सवाल मेरा बहुत ही सादा और बेसिक है, वो ये है कि अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास बैटिंग कोच आ चुके हैं माइकल स्मिथ, जिन्होंने सांबा यूनाइटेड के साथ भी काम किया, मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम किया। मैं पैसे बता चुका कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। बट बाजिद भाई, for our batting coach to come in now, जबकि series is just around the corner, any technical changes would be possible? कभी तो आना था बैटिंग कोच ने, नाउ या कभी तो उसको लेके आना था। पहले अर्शद शफीक ये काम कर रहे थे, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो तो पार्ट टाइम जॉब है, तो वो ये काम कर रहे थे। एक बात मैं यही ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने क्या कहा, दो गहराई दोनों पैरों से क्या आपने क्या दोनों हाँ, never check the depth of the क्या river कहते with हैं, both your feet। मोमिन 2 दफ़ा धोखा नहीं खाता, हम तो बार बार धोखा खाते हैं। हम, अब मेरा क्या, हर दफ़ा धोखा खाते हैं, तो उसका क्या बनेगा। अब किस हर सानिया की बात कर रहे हैं जिसमें आपने धोखा हर खाया चीज है? में जो दोस्त क्या ये वो हर चीज में धोखा खाते हैं, तो उसका क्या आपको बनेगा। मैंने धोखा खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते देखा आप है बैटिंग हमेशा। से पूछेंगे आपके इर्द गिर्द कौन से लोग अच्छे हैं। हाँ, ये जी। बात। है ना? So coming back to the batting, आपने कभी धोखा खाते देखा है? गोश्त खाते देखा है हमेशा। उन्होंने कहा बात जाहिर नहीं होनी चाहिए, मैं बात जाहिर नहीं करता ना, तो इनको क्या पता। हर चीज बहुत प्रेशर है। बट या कमिंग बैक टू बैटिंग कोच, देखिए बैटिंग कोच अब इस टाइम उन्होंने लगाया, कभी तो लगाना था, वो तो ठीक है। टेक्निकल चेंजेस आजकल के दौर में ना, एक नाम नहीं लूँगा, एक बैटिंग कोच था पाकिस्तान के, बहुत मेरे ख्याल सबसे लंबा वो रहा था बैटिंग कोच पाकिस्तान, मुझे जहाँ तक याद है पाकिस्तान के लिए सबसे लंबा वो बैटिंग कोच रहा था। उससे मैंने एक प्लेयर की बात की थी कि यार ये रिपीट ऑफेंडर कहते हैं जब एक जगह से बंदा बार बार आउट हुए, तो उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा यार ये ऐसे आउट हो रहा है बार बार, तो इसमें कोई आप चेंज करोगे। वो कहते हैं हम प्लेयर्स को ना पहले कंफर्टेबल करते हैं। तो बैटिंग कोच एट इंटरनेशनल लेवल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस करते हैं जी। और वो इस तरफ जाते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 2-3 साल में मेरा ये आर्जी सी नौकरी है, 2-3 साल मैक्सिमम मैं इधर निकालूंगा, बड़ी हद हुई तो 4 साल निकाल लूँगा। लेकिन वो मेंटल साइड पे ही काम करते हैं। मैं मुझे नहीं पता, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी इंटरेक्शन है, जो मुझे समझ लगी है, वो ये है कि वो इस काम में जाते ही नहीं है कि यार इसकी टेक्निक में बेहतर कर लूँ या टेक्निकली इसको मैं ठीक करूँ। वो मेंटल साइड पे रखते हैं, मेंटल साइड पे रखते हैं कि यार इसको प्रैक्टिस चाहिए तो मैं इसको प्रैक्टिस करा दूँ, इसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या इसको कॉन्फिडेंस देना है, वो सारा कुछ। इंग्लैंड में भी आप देखें तो जब इंग्लैंड नंबर 1 टेस्ट साइड थी, तो इनके प्लेयर्स अपने बैटिंग कोच से हटके ग्राहम गूच के पास जाते थे, वो टेक्निकल एडवाइस, काफ़ी प्लेयर्स जाते थे, तो वो बाहर जाते थे टू एक्चुअली, क्योंकि वो आपको ये क्योंकि उसकी नौकरी नहीं थी ना, वो आपको एडवाइस देता था कि यार इस तरह नहीं करो, ऐसे करो, और उसको चेंज करवाता था। जो बैटिंग कोच विद द टीम है ना, उस पर प्रेशर एक तो टीम का होता है कि वो स्कोर कैसे करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट पे वेरी रेयरली वो काम करते हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए हैं, तो जब वो पाकिस्तान टीम में खेल रहा था और एक ही तरीके से सब हाईलाइट हो रहा था, कोई इस पे काम नहीं शायद कर रहे हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था।